साहब आगे रास्ता साफ दिख रहा है, लगता है हम ट्रेनिंग कैंप जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जल्दी चलो। आज मैं 10 किलोमीटर रनिंग करूंगा। चल फिर आज ट्रेनिंग कैंप पहुंचकर रेस लगाते हैं। अरे हरिओम भाई, आज का दिन तो बिल्कुल सूखा निकला। सुबह से ना कोई ओवरलोडिंग वाला ट्रक फंसा, ना कोई स्पीडिंग बाइक वाला। जेब एकदम ठंडी पड़ी है। साहब धैर्य रखिए। मेरा बायां कान सुबह से फड़क रहा है, मतलब आज कोई मोटा बकरा फंसेगा। देखिए ना, ट्रेनिंग के समय फौजी गाड़ियां यहीं से निकलती हैं। अगर कोई बड़ा ट्रक या जिप आ गई तो आज का महीना आराम से सेट हो जाएगा। उस आगे वाले मोड़ पर जीप लगा दें, कोई भी आएगा तो रुकना ही पड़ेगा। चलो आज इसी सड़क को अपना एटीएम बना लेते हैं। आज असली चेकिंग होगी। कागज बाद में देखेंगे, पहले चेहरा देखेंगे कि कौन कितना दे सकता है। अरे यार, लगता है आज किस्मत साथ नहीं दे रही, कोई बकरा फंसने का नाम नहीं ले रहा। साहब शेर जब शिकार पर निकलता है तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, बस थोड़ा और सब्र। रोक, पुलिस चेकिंग है। जय हिंद इंस्पेक्टर साहब, क्या समस्या है? जय हिंद। कागज दिखाओ, परमिट, रूट ऑर्डर सब कुछ निकाल लाओ। साहब हम भारतीय सेना हैं, हमारे पास रक्षा मंत्रालय का पूरा ऑर्डर है। ऑर्डर? अरे भाई, ऑर्डर दिल्ली में चलता है, यहां मेरी सड़क है, मेरी मर्जी। तुमने ओवर स्पीड की है, रूट डेविएशन किया है, जुर्माना 10,000 रुपए नकद, अभी के अभी। इंस्पेक्टर हमने कोई नियम नहीं तोड़ा, हाईवे पर बड़ा जाम था इसलिए शॉर्टकट लिया। रिश्वत मांगना गैर कानूनी है। रिश्वत? अरे ये सड़क मरम्मत टैक्स है, तुम फौजी हो या मौजी, मेरी सड़क पर चलोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। साहब ये लोग फौजी हैं, पंगा मत लो। चुप रहे हरिओम, ये भी आदमी है, इनके पास जेब है। हा? आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं, हम देश की सेवा करते हैं, आप हमसे वसूली कर रहे हैं। शर्म तो तुम्हें होनी चाहिए, तुम लोग बॉर्डर पर बैठे रहते हो, कैंटीन में सस्ती शराब पीते हो। असली मेहनत हम पुलिस वाले करते हैं, जनता को संभालते हैं। तुम्हें क्या पता सड़क पर क्या गुजरती है। हमारी वर्दी और तुम्हारी वर्दी दोनों का मकसद एक है, देश की रक्षा, लेकिन तुम उसे बेच रहे हो। चलो साहब, गाड़ी साइड में करो, बात बढ़ेगी तो मुश्किल होगी। हाथ हटा जवान। अरे वाह, बंदूकें निकाल ली, पुलिस पर हथियार तान रहे हो, यह बगावत है भाई। हमने सिर्फ आत्मरक्षा की, तुमने पहले हाथ उठाया। हेलो एसपी साहब, जल्दी आइए, आर्मी वालों ने हमें घेर लिया है, फोर्स लेकर आइए सर। बलराम शांत रहो, कहां हो तुम? उसी पुरानी लिंक रोड पर। जल्दी सर, 10 मिनट में फोर्स लेकर आइए। अब देखो कैप्टन, एसपी साहब 10 मिनट में यहां होंगे, पूरी पुलिस फोर्स आएगी। तुम्हारी ये हिम्मत कहां जाती है? माफी मांग लो, अभी माफी मांग लो तो शायद छोड़ दूं। माफी मांगी जाएगी इंस्पेक्टर, लेकिन हम नहीं, तुम मांगोगे। उस तिरंगे के सामने खड़े होकर जिसकी कसम खाकर तुमने यह वर्दी पहनी थी। सर गजब हो गया सर, ये आर्मी वाले पागल हो गए हैं। मैं तो रूटीन चेकिंग कर रहा था, कागज मांगे तो ये लोग भड़क गए। इन्होंने मुझे धक्का मारा, मेरे साथ बदसलूकी की, इन्हें गिरफ्तार कीजिए, इन्हें थाने ले चलिए। कैप्टन साहब जय हिंद, क्या मामला है? यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जवान क्यों मौजूद हैं? जय हिंद एसपी साहब, हम ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं। आपके इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी, हमने मना किया तो उन्होंने मेरे ड्राइवर को धक्का दिया, मेरे जवानों के साथ बदसलूकी की। हमने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए स्थिति संभाली। हमारे ट्रक में डैश कैमरे लगा है, 24 घंटे रिकॉर्डिंग चलती है, ऑडियो और वीडियो दोनों, सबूत आपके सामने है। डैश कैम दिखाइए। बलराम सिंह, तुम वर्दी पहनकर रिश्वत मांग रहे हो, सेना को गाली दे रहे हो, यह वर्दी का अपमान है। सर गलती हो गई सर, मेरे बच्चे हैं सर, माफ कर दीजिए सर। सोचिए आपके बच्चे क्या महसूस करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वर्दी का सम्मान टूट गया। बलराम सिंह, आप दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आदेश समझ गए? सर माफी, मेरे बच्चे सर,
कैप्टन साहब, विभाग की तरफ से माफी। वर्दी का एक ही धर्म है, देश और जनता की सेवा। धन्यवाद एसपी साहब। जय हिंद। साहब, इंस्पेक्टर ने आज बहुत टाइम खराब कर दिया। हाँ, अब जल्दी चलो कैंप के लिए और लेट मत करो। अगले दिन बलराम का पुराना दोस्त इंस्पेक्टर तेजपाल ने बदला लेने की ठान ली। कल बलराम को सस्पेंड करवा दिया गया। आज मैं देखता हूं इन फौजियों की हिम्मत। कोई भी आर्मी की गाड़ी आए, बिना हमारी इजाजत कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पहले पूरी बात तय होगी। ट्रक रोक। क्या समस्या है इंस्पेक्टर? तुम्हारे लोग कल मेरे दोस्त को बर्बाद कर गए। आज तुम्हारी बारी। हर ट्रक से 25,000 नहीं तो कोई नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर, कल जो हुआ वह गलत था। एसपी ने कार्रवाई की, आज फिर वही। बातें मत करो, पैसे निकालो। सैनिकों, बाहर आओ और तैयार हो जाओ। जी सर। तुम इतने हो? हम 30 नहीं, पूरी भारतीय सेना है। हमारी ताकत संख्या में नहीं, अनुशासन में है। तेजपाल, फिर वही हरकत। कल का सबक नहीं लिया? सर, ये लोग। तुम भी सस्पेंड, गिरफ्तार। मेजर साहब माफी, हम विभाग सुधार रहे हैं। एसपी साहब, वर्दी का सम्मान रखिए, देश पहले है। कोई भी रिश्वत या बदसलूकी की शिकायत मिले, तत्काल मुकदमा। विभाग की इज्जत दांव पर है। याद रखना, हमारा काम देश की रक्षा है, लेकिन अगर वर्दी का अपमान हो तो अनुशासन के साथ जवाब देना। अगली बार अगर कोई रिश्वत मांगेगा तो हम कहेंगे पहले जय हिंद बोलो, फिर बात करेंगे। कुछ लोग अब भी नाराज हैं, सतर्क रहने की जरूरत है। सब लोग अलर्ट रहें, कोई भी कदम सोच समझ कर। अब और कोई गलती नहीं चलेगी। जो भी रिश्वत या बदसलूकी करेगा उसे सीधा जेल। राघवेंद्र अपनी जीप में बैठे और घर की तरफ चल पड़े। आ गए? आज जल्दी कैसे? हाँ, आज कैंप में मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। पापा, स्कूल में आर्मी के बारे में बताया। आप जैसे लोग देश बचाते हैं। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, बहादुरी अकेले नहीं होती, सब मिलकर देश बनाते हैं। कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस काम का तनाव। पुलिस वालों से कुछ टकराव हुआ था। अब लगता है वे बदला लेने की सोच रहे हैं। फिर क्या करोगे? खतरा तो नहीं? नहीं, हम सतर्क हैं। कल सीनियर्स से बात करूंगा। देश की सेवा में तो लगे रहते हैं, लेकिन परिवार के लिए सब सहते हैं। राघवेंद्र, कल सुबह बेस कैंप पहुंचना। राजेश सिंह से मिलना है। राघवेंद्र, कल की रिपोर्ट पढ़ी। पुलिस वालों से टकराव हुआ। अब सूचना है कि वे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। क्या हुआ था? डिटेल बताओ। सर, इंस्पेक्टर बलराम ने रिश्वत मांगी, फिर उन्होंने एसपी को बुलाया और एसपी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या पुलिस वाले सच में बदला लेंगे? सर, कुछ भ्रष्ट तत्व हैं, लेकिन पूरा विभाग नहीं। एसपी राकेश कुमार ईमानदार हैं। तुम्हारी टीम ने बंदूकें क्यों तानी? सर, आत्मरक्षा में। उन्होंने पहले हाथ उठाया, हमने कोई गोली नहीं चलाई। अब क्या प्लान है? सर, मैं पूरी यूनिट को एड्रेस करूंगा, संदेश दूंगा कि टकराव नहीं, समझदारी चाहिए, पुलिस से सहयोग बढ़ाइए। तुम सही हो। जाओ, यूनिट को संबोधित करो। भाइयों, जय हिंद। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पिछले दिनों पुलिस वालों से टकराव हुआ, लेकिन याद रखो, पुलिस भी हमारी बहन है। वे सड़कों पर, हम बॉर्डर पर। दोनों की वर्दी एक ही तिरंगे की कसम खाती है। अनुशासन हमारी ताकत है, सेवा हमारा धर्म। अगर बदला लेने की कोशिश हो तो हम शांत रहेंगे, लेकिन तैयार रहेंगे। देश पहले, व्यक्तिगत झगड़े बाद में। जय हिंद। साथियों, पिछले दिनों की घटनाएं सब जानते हैं। आर्मी वालों से टकराव हुआ, लेकिन वो हमारी गलती थी। रिश्वत मांगना वर्दी का अपमान है। सुधार करो, हम पुलिस हैं, जनता की रक्षा करने वाले। आर्मी बॉर्डर पर लड़ती है, हम शहर में। अगर कोई बदला सोचे तो याद रखो, वह देशद्रोह है। अब से हम सहयोग करेंगे। ओवरलोड, ट्रक, स्पीडिंग सब चेक करेंगे, लेकिन ईमानदारी से। वर्दी का सम्मान वापस कमाएंगे। जय हिंद।
कुछ महीने बीते, विभाग में सफाई हुई, भ्रष्ट पुलिस वाले या तो सुधर गए या सस्पेंड। आर्मी और पुलिस के बीच ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए, साथ में एक्सरसाइज, साथ में मीटिंग्स। राघवेंद्र और एसपी अब दोस्त बन गए। एक दिन एसपी ने फोन किया, आज शाम चाय पर आइए। राघवेंद्र गए। आपके संदेश ने हमें जगाया, अब हम साथ हैं। हाँ, वर्दी एक है। देखो आरव ने ड्राइंग बनाई, आर्मी और पुलिस साथ में। जय हिंद। कहानी का अंत यहां होता है, लेकिन संदेश बाकी है। वर्दी चाहे खाकी हो या हरी, वर्दी देश की सेवा के लिए है। उसे लालच या घमंड से कलंकित न करें। झगड़े होते हैं, लेकिन समझदारी से सुलझाएं। बदला नहीं, सुधार चुनें। व्यक्तिगत झगड़े भूलकर देश की सेवा करें। जय हिंद एक जिम्मेदारी है, नारा नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।